दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की बैरक वाली सीसीटीवी फुटेज जारी की है, जिसमें सत्येंद्र जैन मालिश और मसाज कराते नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने आप और सत्येंद्र जैन पर कई आरोप मढ़े हैं, जिसकी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जेल में कैदियों को स्पेशल सेवा मिलती है। सोशल मीडिया में चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि अगर ऐसी सेवा मिलती है तो जेल का मतलब क्या है, क्योंकि जेल के बारे में जो आम धारणा आम आदमी में होती है उसे सोचकर लोग सिहर जाते हैं। तो क्या सच में वीआईपी, कारोबारी नेताओं और आम आदमी की जेल की सुविधाओं में फर्क होता है? अगर होता है तो कैसा होता है? ये समझने के लिए आपको आज बताते हैं देश की जेलों में कैसा होता है जेल मैनुअल और सुविधाएं कैसी मिलती हैं और नियम और सुपरवाइजर क्लास की क्या व्यवस्थाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल देश में जेलों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन उसके नियम पहली बार अंग्रेजों ने तय किए थे। इसीलिए हिंदी पिक्चर फिल्मों में अंग्रेजों के जमाने के जेलर काफी चर्चित रहा करते थे। जेलरों को ध्यान में रखकर कई फिल्मों की पृष्ठभूमि तक रखी गई है। सख्त जेलर सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि अब जेलों में ऐसा बहुत कुछ होता है जो जेल मैनुअल के विपरीत है, लेकिन किले सी ऊंची दीवारों के बाहर जेल का काला सच यदा कदा ही बाहर आता है। लेकिन जेल के नियम क्या कहते हैं, कैदियों के अधिकार क्या हैं, ये तो हर कैदी के साथ आम आदमी को भी मालूम होने चाहिए। दरअसल देश में कई तरह की जेलें हैं, उसी तरह कैदियों की भी कैटेगरी बटी हुई है, जिसमें सुपीरियर क्लास, वीआईपी कैदी, हार्डकोर क्रिमिनल, सामान्य कैदी के तौर पर इनको बांटा गया है। जेल अधिनियम 1894 और मॉडल जेल मैनुअल में भी कई बातें स्पष्ट हैं। अंग्रेजों के जमाने में बने मैनुअल में काफी सख्ती थी, लेकिन आजादी के बाद कई बदलाव इसमें किए गए। वहीं जेल के नियम कानून को लेकर राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। वो समय के मांग के अनुसार इसमें बदलाव करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की समिति ने सिफारिशों के आधार पर साल 2003 में मॉडल जेल मैनुअल तैयार किया था, जिसे जेलों में प्रबंधन और कैदियों के इलाज को नियंत्रण करने वाले कानून की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। मैनुअल ये सुनिश्चित करती है कि कैदियों की मूलभूत यानी न्यूनतम आवश्यकताएं जो मानव जीवन की गरिमा के अनुकूल हैं उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन वह कठोर कारावास काट रहे राजनेताओं और अभिनेताओं को अलग से इसमें कोई छूट की बात नहीं करती है। दरअसल कैदियों को उनके विश्वास पर, अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर वीआईपी स्थिति के लिए आवेदन करना होता है, जिसके तहत जेल में उनको वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। आमतौर पर वीआईपी कैदी के लिए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य यानी एमपी, राज्य विधानसभा के सदस्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उप प्रवक्ताओं, सांसद, विधायकों और न्यायिक मजिस्ट्रेट को चुना जाता है। ज्यादातर दोषी राजनेताओं के लिए यह विशेष स्थिति प्राप्त करना बेहद रहने खाने की व्यवस्था की एक तरीका है, जो कि जेल में उन्हें दिया जाता है। भारत में जेलों में वीआईपी सेल का उद्देश्य हमेशा अन्य कैदियों से वीआईपी अभियुक्तों की रक्षा करना और जेल के बाकी हिस्सों से अलग करना है। सरकार इन सेलों को अधिक सुरक्षित और बेहतर रखरखाव पर खर्च भी करती है। अब बात करते हैं सुपीरियर क्लास की। सुपीरियर क्लास में आने वाली सुविधाओं में बंदी को एक मेज, एक चौकी, अखबार, सोने के लिए लकड़ी का एक तख्त, दरी, कॉटन की चादर, मच्छरदानी, एक जोड़ी चप्पल, कूलर, बाहर का खाना, जेल के अंदर भी खाना अलग से वो बनवा सकते हैं। वहीं आम कैदी के लिए खाने के लिए एक प्लेट और एक गिलास मात्र दिया जाता है। सोने के लिए उसके पास दरी होती है और साथ ही ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है। सामान्य कैदी मूलतः फर्शों पर ही सोते हैं। अब आपको बताते हैं उन कैदियों के बारे में जिन्हें जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। तथाकथित मेगा स्टार सलमान खान को भी घर से खाना लाने की अनुमति थी और उन्हें अधिकारियों के साथ कुर्सी पर ही बैठे देखा गया था, जबकि अधिकारी खड़े थे। साल 2014 में दिल्ली की तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी वार्ड में बंद 175 कैदियों ने 7 दिन तक भूख हड़ताल कर दी थी। उन्होंने जेल के आईजी और पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भी भेजी थी, जिसमें कैदियों ने आरोप लगाया था कि जेल अधिकारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, गोपाल कांडा, यूपी के बाहुबली सांसद धनंजय कुमार, मनु शर्मा जैसे वीआईपी कैदियों से रिश्वत लेकर वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।
तिहाड़ जेल में लंबे समय तक बंद रहे सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने 57 दिनों तक विशेषाधिकारों का प्रयोग किया था। 31 लाख रुपए का उन्होंने भुगतान भी किया था, जिसमें उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था। अब अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन की, तो उनके वीडियो में लकड़ी की कुर्सी, चौकी और घर से उपलब्ध कराया गया काफी सामान दिखाई दे रहा है। एक टीवी का रिमोट भी उनके पास रखा हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी के आरोपों के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है कि चूंकि सत्येंद्र जैन का इलाज चल रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मसाज की व्यवस्था की गई है। यानी देश की जेलों में वीआईपी कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना कोई नई बात नहीं है, जबकि ये परंपरा है जो कि सालों से चली आ रही है और ऐसे मसाज और ऐसी सेवाएं पहले भी कैदियों को दी जा चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।